So, Romit ji, welcome to our podcast. And uh, to all the viewers, मैं जैसे ये बोलना चाहता हूँ, मैं अभिमन्यु आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस पॉडकास्ट शो में। हमारे आज के जो गेस्ट है, ही इज मिस्टर रोमित शर्मा. He is an astrologer, a tarot card reader, a numerologist, along with that a वास्तु कंसल्टेंट और साथ ही साथ रेकी हीलिंग भी करते हैं और कई सारे चीजों में उनकी एक्सपर्टीज है. सो आज जानते हैं उनके बारे में और सुनते हैं उनसे कुछ अच्छे टिप्स और लेते हैं उनसे कुछ अच्छी और ज्ञान. ठीक है. चलिए रोमित जी, सबसे पहले तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस. आपने हमारे यहाँ से आपको विनिंग अवार्ड मिला फॉर द बेस्ट टैरो रीडर और बेस्ट एस्ट्रोलॉजर्स को लेकर. सो आपको कैसा लग रहा है थैंक यू। आज हमारे साथ बैठ के, या पूरा ये एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा? आपको अवार्ड लेने के बाद कैसा फील हुआ? कैसा रहा ग्लिट्स एंड ग्लोरी के साथ जर्नी? ये एक्चुअली बोला जाए तो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत पॉजिटिव फील हो रहा है कि अवार्ड मिला है करके। एंड देखा जाए तो एक तरफ से एक अचीवमेंट है जो हासिल की है मैंने, जो आपने मौका दिया है, तो उसके लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी थैंकफुल टू यू। ओके. सो सबसे पहली बात, आपके साथ आपका जो अवार्ड है वो आपके साथ है अभी फिलहाल? यहाँ पास में ही है, 1 मिनट लेके आता हूँ। ओके. जी जी जी, दिखा दीजिए हमारे व्यूअर्स को भी. हाँ, श्योर श्योर। तो मेरे को एक अवार्ड मिला है एस्ट्रोलॉजी के लिए, ये वाला अवार्ड है वो। जी. एंड नेक्स्ट अवार्ड इज फॉर टैरो रीडिंग के लिए मुझे मिला है, ये वाला है वो। सो ये 2 अवार्ड्स मिले हैं अलोंग विद जी. सर्टिफिकेट्स। 2 सर्टिफिकेट्स आए हैं दोनों अवार्ड्स के लिए अलग अलग। एंड 2 मेडल्स मिले हैं मेरे को। जी. दीज 2 मेडल्स आर देयर। सो ये ओके. सब चीजें मुझे मिली है। जी. एंड इट इज एन ऑनर टू रिसीव सच अ ग्रेट, क्या बोलते हैं, एक अच्छी जर्नी। मतलब मेरे को भी, मैं ना कर सकता हूँ कि हाँ बहुत अच्छा मिला है मुझे कुछ। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन. तो चलिए आपके बारे में थोड़ा और जानते हैं. लाइक ये जो वास्तु कंसल्टेंसी आप करते हो, ठीक है, आपका मेन शायद हाँ वास्तु जी। कंसल्टेंसी है. यस. ओके. नहीं, मेरा सो मैं आप सब जब कुछ वास्तु करता रहता हूँ। कंसल्टेंसी कर ओके, नहीं, आप जब आप सब कुछ करते हो उसमें से सबसे ज्यादा आपके पास क्लाइंट्स अगर आते हैं, या आप अगर जिस चीज को सबसे ज्यादा पसंद करते हो, होती है ना, हमारे पास भी जब मल्टीपल ऑप्शंस होती है, हमारी पर्सनल फेवरेट भी कुछ एक होती है. 1 2 3 करके अगर आप रैंक करोगे, आप कैसे रैंक करोगे? सबसे नंबर 1 टॉप पे आप मोस्ट किसे पे आता रखोगे? है, फर्स्ट प्रेफरेंस मैं दूंगा टैरो रीडिंग को, सेकंड दूंगा एस्ट्रोलॉजी को, थर्ड वास्तु को। ओके. एंड एस्ट्रोलॉजी एंड ओके. वास्तु तो बोल नाइस. सकते हो, तो सेकंड में दे सकते हो, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु दोनों साथ में काम करती है, तो उसको मैं दोनों को मिला के सेकंड दे सकता हूँ। और न्यूमरोलॉजी दूंगा थर्ड पे। एंड रेकी हीलिंग तो सबसे बेस्ट होती है, क्योंकि वो आपके हर चीज को हील कर सकती है। मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब रेकी हीलिंग जस्ट अगर आपको है ना बुखार हो गई है तो उसको हील करना है, या फिर मतलब आपको कहीं लग गई है, चोट लगी है, सिर्फ उधर हील करना है, वैसा नहीं होता है रेकी हीलिंग। रेकी हीलिंग इज कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोसेस, जिसमें अपन क्या करते हैं ना, वी टेक द एनर्जीज फ्रॉम द यूनिवर्स, और वो हम पास आउट करते हैं अगले बंदे को। अगर उसका इमोशनली कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, कोई लव अफेयर में कोई प्रॉब्लम चल रहा है, घर पे मतलब बहुत सारी लड़ाइयाँ होती है, तो उसको भी हील कर सकते हैं अपन। जी. ओके. ओके. सो सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, लाइक मेरे कुछ कुछ अभी सवाल जवाब पे आते हैं. अ, हाँ, श्योर। ये वास्तु एक्चुअल में है क्या? वास्तु जो है ये एक्चुअल में है क्या? इसके बारे में अगर सिंपल वर्ड में जाने तो क्या होगा, मतलब क्या है ये? वास्तु सिंपल बेसिक टर्म्स में बोला जाए तो सब जगह से अपने को एनर्जीज आती है। जैसे फॉर एग्जांपल साउथ जी. वेस्ट ले लो तो वहां से फायर एनर्जी आती है, नॉर्थ वेस्ट ले लो तो उससे एयर एनर्जी आती है। ऐसे हर जगह पे ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज होती है। तो वो एनर्जीज जो है अपने घर पे कैसे अपने को मतलब इफेक्ट करती है, वो सिंपल टर्म्स में बोला जाए तो उसको डिफाइन करती है वास्तु। क्योंकि अगर बाई चांस अगर अपन ने कुछ एक चीज गलत रख दी,
तो वहाँ पे क्या होता है, वो वास्तुलुक का जो जी, संतुलन होता है, जो एनर्जी जो आ रही है, वो खराब हो जाता है। अगर बाय चांस एक छोटी-सी चीज़ गलत रख दी तो। तो उससे क्या होता है ना, वहाँ पे ब्लॉकेजेस हो जाती है एनर्जी की, और वो एनर्जीज़ घर पे नहीं आती है। तो वो इम्पैक्ट क्या होता है ना, वो सिर्फ़ एक पर्सन को नहीं होता है, उस घर में जितने भी लोग रह रहे हैं, उन सबको इम्पैक्ट होता है। ओके, ओके। हाँ जी। जी। सो अगर मैं सपोज़ एक चीज़ मुझे जो मेरा पर्सनल एक डाउट हो रहता है हमेशा कि हम जब वास्तु की बात करते हैं, ठीक है? ये जो हुँ। टर्म है ये थोड़ा जैसे लाइक हिंदुइज़्म वाला टर्म हो गया या संस्कृत वाला टर्म हो गया, ठीक है? तो मुझे ये जानना है कि क्या वास्तु हर रिलीजन वाले लोग अप्लाई करते हैं या लाइक सिर्फ सनातनी लोग या जो हिंदुइज्म वाले लोग हैं वो लोग ही सिर्फ इसको मानते हैं और अगर दूसरे कम्युनिटी वाले क्रिश्चियन सिख या इस्लाम जो भी है अगर वो लोग मानते हैं तो इसको कोई और टर्म है मार्केट में या वास्तु ही है। नहीं, एक्चुअली देखा जाए तो लास्ट वीक मतलब एक 1 वीक 10 डेज़ पहले की बात है, मैंने एक मुस्लिम क्लाइंट के घर पे गया था वास्तु विज़िट के लिए, जनरल वास्तु देखने। तो ऐसा नहीं है कि वो लोग नहीं प्रेफ़र करते, दे आल्सो प्रेफ़र इट। और ये कोई एक रिलिजन से बेस्ड नहीं कि ये सिर्फ़ एनर्जीज़ है। सन की एनर्जीज़ कहाँ से आ रही है, मून की एनर्जीज़ कहाँ से आ रही है, हर एलिमेंट की एनर्जी कहाँ आ रही है, उसको बैलेंस करना ही वास्तु है। तो छोटे-मोटे से जैसे ओके रेमेडीज़ ओके। में देखा जाए तो वास्तु में है ना, ये रेमेडीज़ नहीं होती कि आपको जप करना है, ये करना है, वो करना है। वो सब कुछ नहीं होता है। वास्तु में क्या होता है ना, बेसिकली जैसे अगर एक टेबल इस जगह पर रखी हुई है, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल ब्रह्मस्थान देख लो आप, ब्रह्मस्थान इज़ द सेंटर। अगर आपका पेट है, आपका नाभि है, आपकी नाभि पे कुछ हेवी रख दिया जाए तो आपको कैसा फ़ील होगा? घुटन होगी कि नहीं? सेम वे जी अगर अपन अपने ब्रह्मस्थान है, घर का जो सेंटर है, वहाँ पे अगर आप हेवी ऑब्जेक्ट रख दोगे, तो आपका मतलब पूरे घर की एनर्जीज़ दब जाती है। सिंपल है, बस आपको सिर्फ़ फर्नीचर यहाँ-वहाँ हम्म, करना है, थोड़ी चीज़ें यहाँ-वहाँ करो तो बस है। एनर्जीज़ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी, और जो कलर्स होते हैं, हर डायरेक्शन का एक डिफरेंट कलर होता है, बस वो कलर लगा दो, बस हो गया। और अगर बाथरूम्स अलग-अलग जगह पर है, ओके तो बाथरूम के पास में टेप्स लग जाते हैं। बाय चांस अगर बाथरूम बहुत ही जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल नॉर्थ ईस्ट में कभी बाथरूम नहीं रहना चाहिए। वहाँ पे रहेगा तो 99% कैंसर के चांसेज़ हैं। नॉर्थ ईस्ट में कभी भी, क्योंकि ओके। वो जो होता है, वो होता है प्रेयर की जगह। वहाँ से एनर्जीज़ अंदर आती है। एनर्जीज़ अंदर आते हम्म। ही अगर आप रेस्टरूम रख दोगे उस जगह पर, तो क्या होगा, वहाँ पे पूरी एनर्जीज़ है ना, मतलब पूरी डिसइन्फेक्ट होके आती है अपने पास में। तो अपने पूरे घर में जब एंटर होती है, तो मिनिमम जी 1 पर्सन को कम से कम कैंसर होगा ही होगा, गारंटी। और उसकी जो लॉसेस रहेंगे लाइफ में, वो बहुत ज़्यादा होंगे। क्योंकि जो एनर्जी आ रही है, वो एज़ इट इज़ फ्लश आउट हो रही है। आपके टॉयलेट के अंदर एज़ इट इज़ फ्लश आउट हो जाएगी जी एनर्जीज़, जी तो जी। क्या होगा? वैसे ही आपकी अगर इनकम हाँ सोर्स हाँ की हाँ। भी बात करें, फ्लश आउट हो वो पूरा जाती है फ्लश जी। आउट हो रहा है, तो कोई मतलब नहीं है फिर वहाँ पे रखने का। जी हुँ, जी जी जी। नॉर्थ ईस्ट आई गेस ईशान कोण भी होता है हमारे जो भूमि पूजन वगैरह करवाते हैं आई गेस। हाँ, हाँ, ईशान कोण भी ओके ओके। जी। हाँ जी। और अगर मैं आपसे ये पूछूं जैसे मैं अगर पर्सनल कंसल्टेंसी अगर आपसे लूं कि हमारा अभी घर बन रहा है तो जो हमारा ईशान कुना है, ठीक है? जो हमारा हुँ, जो नॉर्थ ईस्ट सेक्शन है जहाँ पर हमने भूमि पूजन वगैरह करवाया था घर बनाने से पहले, हुँ, तो उसी पॉइंट पे हमारा कुआँ भी है, ठीक है? हमारे पास कुआँ है तो वो कुआँ भी उसी पॉइंट में है। अभी हम लोगों ने प्लान किया है इन फ्यूचर कि हम उस कुएँ को बंद कर देंगे, घर बना लेंगे ऊपर जब इन फ्यूचर बंद कर लेंगे। तो अभी क्या ईशान कुन में कुआँ का होना सही है, गलत है? अभी तक घर बना नहीं है, जस्ट भूमि पूजन करवाया है। तो भूमि ओके। पूज मतलब देखो ज़्यादा बोला जाए डिस्टेंस तो नहीं है, लाइक भूमि भूमि पूजन, पूजन यहाँ पे हाँ। जी, बोलिए। भूमि पूजन का बोला जाए तो भूमि पूजन फर्स्ट प्रेफ़रेंस होता है ना, वो ब्रह्मस्थान पे होता है, सेंटर। क्योंकि सारी एनर्जी जहाँ से भी होती है ना, ओके, वो ओके। आके कलेक्ट होती है सेंटर पे। तो वो होता है फर्स्ट ओके, चॉइस, ओके, कभी ओके। भी होता है। अगर वहाँ पे नहीं कर सकते हो, तो नेक्स्ट होता है ईशान कोण, और वहाँ पे कर लो। बट उधर अगर खड्डा है, ये वो है, तो वो आप है ना, जितनी हो सके उतनी जल्दी पहले ही ढका हुआ और बेटर रहेगा। समझा नहीं मतलब लाइक ढक अभी तो वो रनिंग है, फिलहाल कुआँ तो है रनिंग है। नहीं, आप है ना, मतलब जैसे जो नॉर्थ ईस्ट होता है, उसको थोड़ा-सा नीचे रखो, बट खड्डा मतलब बहुत ज़्यादा खड्डा नहीं रहना। नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर जब जाते हैं ना, ईशान कोण का जो अपोज़िट है, वैसे जब जाते हैं ना अपन,
तो उस टाइम पे आपका स्लोप बड़ा रहना चाहिए, बस ये एक चीज का ध्यान रख लो। और जो साउथ वेस्ट जो होता है वो बढ़ा हुआ रहना चाहिए। जो नॉर्थ ईस्ट से एनर्जीज आ रही है साउथ वेस्ट की ओर, ओके। तो वो ऐसे स्लोप में आ रही है और वो साउथ वेस्ट बढ़ा रहेगा ना, तो आपके क्या होगा, सारी एनर्जीज आके साउथ वेस्ट में एक्यूमुलेट होती है। उसको मतलब कुबेर स्थान भी ओके। बोल सकते हैं, लक्ष्मी स्थान भी बोल सकते हैं। पितरों का वास भी वहीं पर होता है। तो उस हम्म। जगह पर अगर आप कुछ भी रखते हो ना, हेवी चीजें रख लो, और हाइट उसकी जितनी बड़ी रहेगी ना पूरे घर में, सबसे मैक्सिमम हाइट उधर की कर लो, आप देखो बहुत अच्छा रहेगा आपका। आप मतलब फ्यूचर बहुत प्रॉस्परस रहेगा आपके लिए। जी। हाइट एज इन आपका फ्लोर का हाइट बोल रहे हो जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसका, कि लाइक जो रूफ का हाइट बोल रहे हो उस तरीके, रूफ क्योंकि का हाइट, जब मेरा अंडरस्टैंडिंग रूफ है का फ्लोर हाइट। जब बनेगा वो तो स्ट्रेट बनेगा। फ्लोर तो स्ट्रेट रहेगा, अच्छा, रूफ बट का जो हाइट आपका ना। जो टोटल बिल्डिंग ओके। का हाइट रहता है ना, वो बिल्डिंग का हाइट थोड़ा सा ऊपर हाइट में रहना चाहिए। और उसको जितना उसके बाद हेवी कर लो आप। ओके, हाइट एज इन अगर मैं पूछूं कितना हाइट होना चाहिए, लाइक इट्स कुछ सेंटीमीटर कुछ इंच का डिफरेंस होगा कि लाइक बहुत हैवी डिफरेंस होना चाहिए, लाइक पूरा ऐसे ढलान बहुत टाइप। ओवर हेवी नहीं, बहुत ओवर हेवी नहीं, मतलब जैसे अगर आप पूरा रूफ में अगर आप छत एक जैसी कर रहे हो कॉम्पाउंड वॉल, तो उस कोने का सिर्फ कॉम्पाउंड वॉल हल्का सा मतलब अपने हाथ जितना या थोड़ा सा और ऊपर बड़ा, इतना बढ़ा दो बस, है ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं। ओके और वहां ओके पे ओके, जैसे कुछ है सही है ना सही है हेवी सही ऑब्जेक्ट, जैसे कुछ है भी है सही ना, है। जैसे एक मूर्ति कुछ है वैसे कुछ रख दो, ताकि वो हेवी हो जाए, पत्थर की कोई मूर्ति सी ऐसे कुछ रख दो। तो उससे क्या होगा ना, वहां पे वो पोर्शन लाइक हेवी भी हो मतलब जाएगा ऐसा साथ में। जी जी, बोलिए बोलिए। हाँ जी। हाँ, नहीं आप जैसे कुछ भी मूर्ति टाइप में रख लो, या फिर कुछ भी डेकोर टाइप में, जैसे कोई ना टेबल वगैरह हो या चेयर हो जो हेवी रहे, तो उस कोने में मतलब छत पे रख सकते हो। एक है ना जैसे गजीबो टाइप में से प्लान कर सकते हो उस जगह पर। बाकी पूरी छत खाली रखो, उस एक पोर्शन को हल्का सा ऊपर उठा के गजीबो स्टाइल में बना लो। तो उसमें क्या होता है ना, आपकी एनर्जीज जो है ना, वो आके स्टोर होने की जगह है। तो कल को जैसे अपना जैसे बैटरी बैकअप बोला जाए अपने को, वैसे बोल सकते हैं अपन। तो कल को अपनी कहीं भी कोई भी पोर्शन में एनर्जी कम हुई, तो यहीं से वापस वो आती है, रिटेन होती है। ओके, हाँ इन्वर्टर का जी। काम करता है वो। इन्वर्टर ओके मतलब ओके ओके। 100% तो इन्वर्टर अगर का नहीं, सपोज, एक 20-30% का। हम्म। अच्छा, अगर सपोज किसी ने ऑलरेडी अपना रूफ बना लिया है, ठीक है, तो हम्म। उनके लिए क्या सजेशन होगा आपका, लाइक तब वो अभी आपका पॉडकास्ट सुनने के बाद अगर वो चाहे कि मेरा सारा उधर में आना चाहिए, या फील करे कि हाँ मेरे को ये चेंजेस करनी है, तो एक फ्लैट रूफ बनाने के बाद, क्योंकि आजकल तो लाइक एक सिंगल रूफ होता नहीं, उसके ऊपर और घर होते हैं, मल्टीपल स्टोरेज हम्म। बिल्डिंग्स होते हैं। तो अगर किसी को खुद के उधर में अगर रखना है कुछ, तो वो क्या क्या ऐसे चेंजेस कर सकता है, या जस्ट स्लाइड अपने खुद के थोड़ा वर्क करवा सकता है? आप देखेंगे जैसे कई फैक्ट्रीज होती है या फिर कई अपार्टमेंट्स होते हैं, उनके साउथ वेस्ट में है ना, क्या करते हैं ना, छत के बाद में ऊपर पानी की टंकियां लगा देते हैं, थोड़ा बीम देके, हाइट देके। नीचे खाली रहता है और ऊपर बीम देके हम्म। ऊपर है ना पानी की टंकी सी रख देते हैं। तो यू कैन डू दैट। ओके तो वो क्या होता है, हाइट ओके भी हो जाता है और ओके, पानी के लाइक वजन के कारण वो भारी भी हो जाता है। हाँ, हम्म। मतलब ऐसा फ्लैट है, ठीक है, ये नॉर्थ हाँ, ईस्ट ईशान कोण हो गया, इधर से आए हम लोग उसके साउथ ऑपोजिट। वेस्ट में, आने के बाद इस जगह पर हम लोगों ने ऐसा पिलर बना के पानी की टंकी लगा दी, तो दैट ऑल्सो वर्क्स, हाँ। राइट? हाँ, वो ओके थोड़ा ओके हाइट ओके, करके जैसे है ना अंडरस्टूड। 8-10 फीट ऊपर कर दो, और उसके ऊपर है ना और मतलब 5-6 फीट की पानी की टंकी बना लो। या फिर एक लोहे का है ना, एक वो होता है ना स्लैब टाइप में, वहां रख के उसके ऊपर नॉर्मल हाँ टंकियां हाँ। 4-5 रख लो, या 1-2 जितनी आपकी चाहिए रिक्वायरमेंट वैसे रख सकते हो आप। दैट ऑल्सो विल वर्क। ओके ओके या ओके, नाइस नाइस नाइस। ओके, सो आपके आपके जो बायो में मैंने देखा आपका, उसमें चक्रा हीलिंग इज आल्सो देयर, सो चक्रा हीलिंग कैसे करवाते हो, और ये क्या होता है मतलब बेसिकली? रेकी हीलिंग का मैंने आपको बताया था, जैसे हम लोग यूनिवर्स की एनर्जी लेते हैं और उसको हम है ना मतलब पास ऑन करते हैं थ्रू सम अपने मतलब हमें हम लोग मीडियम बनाते हैं। सो वी एक्ट एज ए मीडियम एंड वी जी। ट्रांसफर द एक्सेस एनर्जीज ऑफ द यूनिवर्स टू यू, ताकि आपके जहाँ लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है उसको हीलिंग मिले। और चक्रा हीलिंग में क्या होता है, अपने बॉडी में जी। 7 चक्रास होते हैं। सो व्हाट वी डू, रेकी हीलिंग का ही एक पार्ट है वो, दैट इज टोटली डिफरेंट।
बट ये थोड़ा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हम लोग क्या करते हैं, हमारे चक्रास जो होता है ना उस पे फोकस करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलता हूँ, चक्रास जो होती है ना अपने बॉडी में जो एनर्जीज जो अंदर आती है उसका काम करता है। जैसे वास्तु होता है, वो होता है चारों ओर से एनर्जीज आपके ये बोलते हैं घर में आती है। चक्रास क्या करते हम्म। हैं, सेम चीज करते हैं, जो आपके बॉडी में एनर्जीज आती है उसको हील कर, उसको मतलब स्प्रेड आउट करते हैं। जैसे फॉर थ्रोट चक्रा इज गुड फॉर कम्युनिकेशन एंड ऑल। और इसी तरह सब चक्रास अलग अलग काम करते हैं। तो टोटली देयर आर 7 मेजर चक्रास, और बाकी माइनर चक्रास भी बहुत है, 100 समथिंग है। ओके। तो हम लोग मेजर चक्रास पे मतलब जैसे क्लाइंट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेजर चक्रास पे काम करते हैं। वी यूज क्रिस्टल्स, लाइक टम्बल्स भी यूज करते हैं, कभी पिरामिड्स भी यूज करते हैं, एंड वी गिव देम हीलिंग ओवर देयर। क्योंकि क्या होता है ना, फॉर एग्जाम्पल अभी देखो, आपके पास में एक कार है, आप क्या करोगे उसको, मतलब आप यूज नहीं कर रहे हो उसको, क्या होगी कार, एक साल 2 साल या 5 साल यूज नहीं करो तो क्या होगा, जंग लग जाएगा, पूरी खराब हो जाएगी, लग लग गाड़ी जाएगा। मतलब चलाने के लायक नहीं जी। रहेगी। उसको एक बार सर्विस करा के जी। रीपेंट करके पूरा रेडी करने के बाद में ही आप चला सकते हो कार को। जी। उसी तरह सेम वे एग्जैक्टली। अपने अंदर जो इमोशंस है ना, हर चीज का एक इमोशन होता है। अगर अपन बात नहीं कर पा रहे ढंग से तो थ्रोट चक्रा में ब्लॉकेजेस हो गई है। वो जो इमोशंस होते हैं ना स्पीच एंड कम्युनिकेशन का, वो इमोशंस यहाँ पे आके यहाँ पे जो है ना ब्लॉक हो जाता है। तो ये बहुत टाइम से, बचपन हम्म। से लेके मतलब आप अभी इस उम्र के हो गए हो, तो इस टाइम तक आपकी ब्लॉकेजेस अक्यूमुलेट हो के यू विल अंडरस्टैंड कि आपने कितना मतलब आपने कचरा जमा कर रखा होगा। सेम फॉर हार्ट चक्रा। दूसरों के बारे में अगर अपन कुछ भी बैड वाइब्स लेते हैं, या फिर दूसरों से कुछ बैड वाइब्स अपनी ओर आती है, तो इट अफेक्ट्स अ हार्ट चक्रा। कई लोग क्या होते हैं ना, बचपन में बहुत निडर होते हैं, जवानी में आते-आते क्या हो जाता है, उनको बहुत डर लगने लग जाता है। सोलर प्लेक्सस चक्रा जो होता है हम्म। नाभि के 3 ही फिंगर ऊपर, तो उस चक्रा पे क्या होता है ना, वहाँ पे ब्लॉकेजेस होने से उनका जो करेज है, आत्मविश्वास है, आत्मबल है, वो पूरा खिंडर-बिंडर हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, ओके। वो ब्लॉकेजेस हटा के उनको क्लेंस करके और फिर वो चक्रा को वापस से अट्यून करके देते हैं, और फिर जो चक्रा के जो बीज मंत्र हैं फिर वो चैंट करके उनमें एनर्जी वापस डालते हैं। मतलब एक पूरा तरह से पूरा साफ करके चक्रा को, उसके अंदर फिर से एनर्जी भरो उस बाउल के अंदर चक्रा की एनर्जीज, और फिर उसको वापस से मतलब वो बंदा जब यूज करेगा ही विल स्टार्ट फीलिंग ऑल द एनर्जीज, और वो जो काम करने वाला रहता है उस काम में उसको सक्सेस इजीली मिल जाती है। ओके। सो आपने बोला हम्म, सोलर प्लेक्सिस चक्रा से करेज और स्ट्रेंथ वगैरह, विल पावर वगैरह उसमें होता है। सो हाँ जी। ये जो चक्रा ब्लॉक होता है, ये ब्लॉक होने का कारण क्या है? मतलब क्यों वही होता है इमोशन मतलब जिस तरह मेन से तो है, बताइए क्या जैसे रीजन हो सकता है? अभी आप कई लोगों को देखोगे आज के दिन बहुत ओवर थिंकर्स हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, हम्म। खाली बैठे हैं तो भी ओवर थिंकिंग करते रहते हैं। तो क्या होता है, वो थिंकिंग कहाँ जाती है, वो थिंकिंग भी है ना सेग्रीगेट होती है, और उसको मतलब जैसे अगर कोई पैसों को लेके थिंकिंग है वो रूट चक्रा में जाएगा, कोई लग्जरी की थिंकिंग है वो सेक्रल चक्रा में जाएगा, कुछ डर लगता है किसी चीज से, अरे ना बाबा ये खराब हो जाएगा मेरे लिए सही नहीं है, वो डर के अगर आप कुछ कर लो तो सोलर प्लेक्सस में चला जाएगा। वो सारे थॉट प्रोसेस जो है ना, जी। वो जो एनर्जीज है, वो एनर्जीज है, थिंकिंग कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ एनर्जीज है, वो अपन है ना नेगेटिवली अपन स्टोर कर रहे हैं। तो जी। उससे क्या होगा, वहां पे ब्लॉकेजेस हो जाती है। और वो सोचो आप बचपन से लेके इतना टाइम हो गया आपने कुछ भी नहीं किया है, तो कितना लेवल तक आपको डैमेज हुआ होगा। तो दैट हैपेंस। हम्म। मत, मतलब इसका रिलेशन कोई डाइट वगैरह से नहीं है, इसका रिलेशन मतलब आपके नहीं। थॉट प्रोसेस से है। जैसे जैसे आप बड़े होते हो, आपका डर बढ़ता है, जिम्मेदारियां बढ़ती है, जिम्मेदारियों का डर होता है, साथ ही साथ फेलियर का डर होता है। यही सब डर हमें अंदर से ब्लॉक कर हर देता है, चीज का जो नहीं, हम लोग एक्चुअली बचपन डर, में इंडिपेंडेंट होते हैं। हाँ, सिर्फ डर सिर्फ नहीं। अगर आप है ना कुछ चीज में कहीं हार जाते हो, जैसे कई लोग डिप्रेशन में क्यों चले जाते हैं, क्योंकि वो बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, और क्या हो जाता है, दे जस्ट गिव अप इन लाइफ, दे आर फेड अप। हम्म। तो उससे क्या होता है, थर्ड आई चक्रा डगमगा जाता है। थर्ड आई चक्रा किसके लिए, अपने फोकस, कंसंट्रेशन और डेडिकेशन के लिए होता है। तो उससे क्या होता है ना, एक बंदे को ओवर थिंकिंग से क्या होता है, वो नहीं मिल पाता है।
जो एग्जैक्टली जो फोकस चाहिए उसको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, जी। जो चाहिए। जैसे आपने वो सुना होगा महाभारत में अर्जुन को जब पूछा गया था मछली की आँख में डालने के लिए, सबको तो मछली मिली, मछली के चारों ओर का पोषण बताए, बट अर्जुन ने सिर्फ बोला मछली की सिर्फ आँख दिख रही है। वो स्टोरी आपको पता होगी। हुँ, और उसको कुछ नहीं दिख रहा जी। था। सो उसका जो थर्ड आई चक्रा था इतना पावरफुल था कि उसको सिर्फ आँख के सिवा और कुछ भी नहीं दिख रहा था। बाकी एवरीथिंग वाज़ ब्लैंक। सो आज के दिन ओके। आप देखा जाए, इवन आपने जो माइंड जो है, आज के दिन आप देखोगे तो आप है ना 10 साल पहले की बात देखो, आपके अपने पास में जब फ़ोन्स वगैरह नहीं थे, तो अपना मेमोरी पावर कितना अच्छा था। कितना अच्छा था। आपको यस, 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 दैट्स 100 फ़ोन नंबर दे दो, 100 फ़ोन नंबर याद रहेंगे। आज के टाइम किसी को याद याद रहते है? थे। जी। हुँ, हुँ। आज के टाइम पे किसी को याद नहीं रहते। क्यों? क्योंकि अपना थर्ड आई चक्रा जो है वो नॉट बैलेंस्ड है। और उससे क्या होता है ना अपने हुँ, पूरे माइंड में है ना ये खराब हो जाता है। तो ये जी, चीज़ें जी। होती हैं। सो आपने बताया कि सोलर प्लेक्सिस चक्रा इज़ फॉर करेज, स्ट्रेंथ, विल हाँ। पावर, थ्रोट हुँ, चक्रा वाणी के लिए है, कम्युनिकेशन, फिर हुँ। क्या चक्रा बताया था आपने ये? थर्ड आई नहीं आपको चक्रा 7 इज़ चक्रास बता फॉर रहा हूँ। हाँ, मेमोराइजिंग। ओके। हाँ। आप थोड़ा नहीं मुझे आपका ये सारे एम, चक्रास फ़ोकस, के और डेडिकेशन। किस-किस लाइफ हुँ। ओके, अगर सबसे किसी को पहले तो अपने आइडेंटिफ़ाई यहाँ करना पे है है ना। कि उसके लाइफ में क्या चक्रा जी, मतलब हुँ। मैं ये पूछ रहा था तो अगर किसी को अगर ये आइडेंटिफ़ाई करना है कि उसके लाइफ में क्या इश्यू है, कौन-सा चक्रा उसका डीम है, खुद आइडेंटिफ़ाई करना चाहता है, तो हुँ। सातों चक्रा और उनके फंक्शंस के बारे में थोड़ा ब्रीफ में बता दीजिए? कैसे वो श्योर, श्योर। आइडेंटिफ़ाई करेगा? सबसे पहले तो आपको याद है आप अपने बुजुर्ग लोग बोलते थे सर पे बच्चे के यहाँ पे ना हाथ नहीं रखना चाहिए। हाँ, डू यू हाँ, रिमेंबर? एग्ज़ैक्टली, यस। हाँ? क्योंकि यस, यस। यहाँ से 3 मेरे लिए तो उँगली काफ़ी ऊपर फ्रेश है या ये। हाँ, तो यहाँ से 3 उँगली ऊपर इस जगह पर से 3 फिंगर्स ऊपर यहाँ पे आता है क्राउन चक्रा, सबसे फर्स्ट चक्रा है। नहीं पीछे नहीं, बीच में ओके। सेंटर में 3 उँगली ऊपर यहाँ पे आता है आपका क्राउन मतलब चक्रा। हाँ, और अगर आपको ओके। कभी भी लाइफ में हेल्थ इश्यूज़ हो रहा है या फिर आप है ना मतलब नास्तिक हो गए, जैसे भगवान को नहीं मानते हो, उस टाइप के अगर आप बन गए हो, तो हुँ, ये चक्रा जो है ना, ये सबसे पहले इम्पैक्ट होता है तब वो प्रॉब्लम्स आती है। भगवान को नहीं मानना, एकदम अपनी हुँ, मस्ती में रहना और मतलब क्या है मतलब बिगड़े हुए काम करना, वैसे। तो क्राउन चक्रा और फिर है ना हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत आना, बहुत बुरी तरह से हेल्थ इश्यूज़ आते रहते हैं बार-बार में। तो क्राउन चक्रा अगर इम्बैलेंस्ड होता है तो वो होता है। सेकंड आता है यहाँ से यहाँ पे, मतलब दोनों आईब्रोज के बीच में, यहाँ से स्टार्ट होता है। दिस इज़ थर्ड आई चक्रा। यहाँ पे। तो थर्ड ओके। आई चक्रा किसके लिए? हाँ, थर्ड आई चक्रा किसके लिए होता है? आपका जो फोकस, डेडिकेशन, आपका मतलब जो ये होता है ना एक विल, मतलब जैसे मैंने ये करना है तो हुँ, करना हुँ, है और मैं करके दिखा दूँगा। तो वो एक डेडिकेटेड फोकस होता है ना, वो थर्ड आई चक्रा देता है। इवन आपको जो माइंड क्लैरिटी है हर चीज़ों के लिए, डिसीज़न लेने में या कुछ भी चीज़ हुँ, करने में, तो वो यहीं से मिलता है आपको। हुँ, कई लोग क्या होता है ना मतलब ये कर लें या वो कर लें, ऐसे सोचते हैं। तो उनको क्या होता है, वो थर्ड आई ओके। चक्रा बैलेंस नहीं होता है ना, तो वो लोग डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। वो लोग 4 लोगों की राय भी ले लें, फिर भी डिसीज़न नहीं ले पाते, फिर भी सोचते रहेंगे, करें, नहीं करें। तो वो जी। थर्ड आई चक्र अगर खराब होए तो ये प्रॉब्लम आती है। नेक्स्ट आता है थ्रोट चक्र। थ्रोट चक्र इज़ फॉर कम्युनिकेशन, फॉर क्रिएटिविटी। अच्छा, अगर आपको लाइफ में कुछ क्रिएटिव, कुछ हट के करना है, ओके। तो आपको बातचीत भी करनी पड़ेगी। तो सब हुँ, कुछ यहाँ से कनेक्टेड है। अगर जी, आप मतलब जैसे आप देखो लेबर क्लास लोग होते हैं, वो लोग क्या करते हैं, उनके पास में क्रिएटिविटी नहीं होती और वो लोग ज़्यादा बात भी नहीं कर पाते, तो उनके थ्रोट चक्र से अफेक्टेड रहते हैं। जी। तो उस तरह से थ्रोट चक्रा में क्या होता है ना, अगर आप है ना कोई बच्चे को थ्रोट चक्रा बेसिक से ही मतलब उसके जो बीच मंत्रास होते हैं, तो वो सिर्फ चैंट करने को बोलो हुँ, स्टार्टिंग बचपन से ही, तो क्या होता है ना, वो थ्रोट चक्रा से उसकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। वो आइंस्टाइन के टक्कर का बनेगा। अभी आप विश्वास नहीं करोगे, हुँ, 8-10 महीने ओके। पहले है ना एक बच्चा था, देयर पेरेंट्स केम टू मी लाइक उनका मतलब बच्चा बोल नहीं पा रहा था, तो एस्ट्रोलॉजिकल बर्थ चार्ट से भी देखा गया तो उनके वहाँ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। तो इन स्पीकिंग कम्युनिकेशन, हुँ, तो मैंने उनको मतलब चक्रा हीलिंग और थोड़े क्रिस्टल्स दिए थे और उनसे मतलब बच्चे को बोलने को बोला, प्लस बीज मंत्र बोलने को बोला था पेरेंट्स को कि है ना बच्चे को बिठा के उसके पास में बैठ के
मतलब पेरेंट्स बोले, ताकि है ना वो बच्चे तक है ना वो मंत्र पहुंचे। हम्म, तो दे डिड दैट। अब है ना बच्चा ओके। मतलब 7 इयर्स तक बच्चा बोल नहीं पाया बच्चा। अब नाउ ही इज स्टैमरिंग स्मॉल स्मॉल 1 to 2 वर्ड्स लाइक दैट। अब धीरे धीरे बोलना स्टार्ट किया है। हम्म, तो दैट हैपेंस। ओके। तो अगर आप एनर्जीज अगर आप फ्री कर दो ना यहाँ की कोई भी पार्ट की, तो वहां से वो एनर्जीज है ना चारों ओर फ्लो होने लग जाएगी ना, तो आपको ऑटोमेटिकली वो एनर्जीज है ना पास ऑन होके आप वो कर सकते हो जो नहीं कर पाते हो। जी, ये हो गया नेक्स्ट आता है अपना थ्रोट। हार्ट हार्ट चक्रा। आता है इसके बाद। हाँ, नेक्स्ट आता है यस। हार्ट। अपने चेस्ट के दोनों के सेंटर में एग्जैक्टली यहाँ पे बीच में आता है हार्ट चक्रा। तो हार्ट मतलब चक्रा ये क्या पूरा करता है लाइन ना में। आपके, हाँ पूरा लाइन में सेंटर 7 आते हैं चक्रास। तो ये हार्ट चक्रा क्या करेगा, आपका जो दिल से आप जो भी करते हो ना, जैसे नहीं यार मेरा दोस्त है कर लेते हैं, वो जो इमोशंस आता है ना, इमोशन स्टेबिलिटी, वो हार्ट चक्रा देता है। प्लस आपको जो मतलब कार्मिक पॉजिटिव पर्सन जो बनाता है ना, वो हार्ट चक्रा बनाता है। जो आप ना अच्छे कर्म करो, अच्छी हम्म, चीजें करो, दूसरों के लिए अच्छा सोचो, वो सब आपको हार्ट चक्रा देगा। हम्म, उसके अलावा आप है ना मतलब दुनिया में है ना सबका दिल जीत सकते हो। आज के दिन आप है ना सिर्फ 2-4 हम्म, लोगों के बीच में बैठो ना, 4 लोग आपसे बहुत इतना खुश होंगे कि दे विल ऑलवेज बी इन टच विद यू विद द पावर ऑफ हार्ट चक्रा। वे छोटे हम्म, बच्चे होते हैं, उनके सारे चक्रास एक्टिवेट रहते हैं, तो मतलब छोटे बच्चों को सब पसंद आते हैं। और सब लोग जो भी बड़े लोग हम लोग जी, होते जी, हैं, जी। हम लोग वी आर ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स किड्स। व्हाई? बिकॉज़ उनके सारे चक्रास एक्टिव रहते हैं जब पैदा होते हैं तब। तब से लेके एटलीस्ट टिल 12 इयर्स ऑल देयर चक्रास विल बी एवर एक्टिव। हम्म, तो हार्ट चक्रा के बाद में फिर नेक्स्ट आपको सोलर प्लेक्सस बता दिया, नाभि से 3 फिंगर्स सोलर ऊपर। प्लेक्सस। हाँ, तो सोलर प्लेक्सस जी, में वो निडरता, ये वो सब के लिए करेज है, ऑप्टिमिज्म है, उसके लिए होता है। जैसे हनुमान जी का जो जी। ताकत है, उनका जो ये बोले दृढ़ संकल्प होता है, उस टाइप की एनर्जी अगर आपको चाहिए तो आपको ये बोलते हैं सोलर प्लेक्सस में काम करना होगा। सोलर प्लेक्सस जो उसके जी, बाद जी, में जो जी। नेक्स्ट चक्र आता है, उसके मतलब 3 पॉइंट नीचे, मतलब 3 फिंगर्स नीचे नाभि से, वहां पे होता है सेक्रल चक्र। सेक्रल चक्र किस लिए होता है? दैट इज फॉर ऑल योर डिजायर्स टू बी फुलफिल्ड। हम्म, तो मतलब आपको लाइफ में कुछ भी चाह है, कुछ पाने की चाह है। कुछ लोगों को ऐसा होता है कि वो लोग कुछ भी मतलब इच्छा ही नहीं रखते हैं, तो उनका सेक्रल चक्र डैमेज होता है। हम्म, बट अगर आप कुछ चाहते हो और आपको मिल जाता है आसानी से, तो आपका सेक्रल चक्र बहुत अच्छा है, बहुत एक्टिव भी है। और उससे मतलब जो आपका जो मेन पॉइंट है, उससे थोड़ा-सा नीचे आता है आपका रूट चक्र। रूट चक्र क्या करता है? आपका ओके। बेस है पूरा आपकी एनर्जी का, आपके मतलब फुल बॉडी में जो एनर्जी हर जगह सर्कुलेट होना, वहाँ से स्टार्ट होता है। उसके अलावा आपको जो पैसों का जो आता है ना, मनी बेस्ड एनर्जीज़, आपके ग्राउंड बेस्ड एनर्जीज़, वो सब आपका रूट चक्र है ना मतलब जी, ये सब सँभालता है। तो ओके। आप है ना मतलब जैसे नाभि के नीचे जो 2 चक्र है ना, इन 2 चक्र को आप एक्टिवेट कर दो, तो आपकी कुंडलिनी शक्ति हम्म, एक्टिवेट हो जाती है। तो आप लाइफ में जो भी चाहो ना, वो आपको हाथों-हाथ मिल जाता है। ओके। हुँ। और आप है ना मतलब लाइक सैक्रल चक्र, एंड रूट चक्र। सोलर प्लेक्सिस, सैक्रल और रूट। ओके, 3 चक्र नहीं, ना? नहीं, नहीं सिर्फ ओके, 2 ओके, चक्र, सैक्रल एंड रूट। ये 2 चक्र है ना कुंडलिनी ओके, शक्ति को ओके। एक्टिवेट करते हैं। आपने गणेश जी को देखा होगा पेट पे हुँ। साँप बाँध रखे हैं नाभि के पास में। जी, जी, जी। हाँ, तो वो पेट पे जो साँप होता है, तो वहाँ तक एक है ना बॉर्डर लाइन है, उसके नीचे के 2 चक्रा हैं, वो 2 चक्रा से जो एनर्जीज़ आती है, उन एनर्जीज़ को आप जब है ना फुल्ली एक्टिवेट कर दो, 100 आउट ऑफ 100 एक्टिवेट करके, उनको जब आप हर एक बॉडी पार्ट पे ये बोलते हो पुश करते जाओ ना, तो वो क्या करता है ना आपकी कुंडलिनी शक्ति 100 आउट ऑफ 100 एक्टिवेट हो जाती है। मतलब आप है ना 50% एक्टिवेट कैसे कर सकते हो? ये 2 चक्रा को सिर्फ एक्टिवेट करके। बाकी के बैलेंस 50% एनर्जी यहाँ से आती है आपकी। हुँ, हुँ। जो आपको पैसा चाहिए, हुँ, नेम फेम चाहिए, ओके। आप है ना डाउन टू अर्थ पर्सन रहना है, मतलब जो सबकी हेल्प भी कर सके, सब कुछ कर सके, तो उसके लिए रूट चक्रा। और आपको कुछ पाने की चाह है, कुछ इच्छाएँ हैं, जो आपको फुलफिल करना है, मतलब अच्छा घर चाहिए, अच्छी गाड़ी चाहिए, अच्छा बंगला चाहिए, और कोई इंसान है जो कुछ सपने देख सकता है और सपने को पूरा कर सकता है, दैट इज़ फ्रॉम द सेकंड चक्रा।
तो ये 2 चक्रा ग्रेट, कुंडलिनी ग्रेट। शक्ति होती है। हुँ। जी। तो अभी ये सब चक्रास को अगर मेरे को एक्टिवेट करवाना है, अगर किसी ऐसे इंसान को एक्टिवेट करवाना है, सो क्या हुँ। उसका एक्सपर्ट के पास जाना ज़रूरी है या लाइक वो खुद से भी अगर चाहे तो कुछ ब्रीफली या खुद से अपने घर पे भी अगर कोई करना चाहे एक्टिवेशन उसके लिए कुछ कर सकता है? हाँ, कर सकते हैं ना, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। कुंडलिनी जैसे के लिए? स्टार्टिंग में बेसिक है ना स्टार्ट कर सकते हो, जैसे बीज मंत्र होते हैं। वो तो आप है ना गूगल में चले जाओगे तो जी। कहीं भी मिल जाएँगे। इवन यूट्यूब पे भी बीज मंत्रा फॉर 7 चक्रास आप डाल दोगे ना यूट्यूब पे, तो उसमें वो बहुत सारे म्यूज़िक्स हुँ, आएँगे। हुँ। तो आप सिर्फ कान में हेडफ़ोन लगा के वो सुन लो और हो सके तो आप चैंट करो। चैंट किया वो और बेटर रहेगा। तो हुँ, हर हुँ। चक्र का मतलब 5 मिनट्स या 10 मिनट्स तक करो डेली। तो आपको बहुत अच्छा रहेगा। मॉर्निंग में उठते ही पहले हाथ-मुँह धो लो और एक्टिवेट कर लो आपके चक्रास। रात को सोते वक़्त कर लो, तो अर्ली आपका मॉर्निंग फुल करना है? बॉडी कैसा रहना है। ओके। देखो, रूल्स एंड रेगुलेशंस कुछ भी नहीं होता है चक्रास को लेके, क्योंकि ये अपने बॉडी का एक हिस्सा है। आप कैसे जी। चाय पीते हो, वैसे आप है ना बीच-बीच में है ना हर चक्र का एक बार मंत्र बोल लो और निकल जाओ अपने काम पे। ऐसे कर सकते हो। इट्स ऑल ऑन यू। ओ हुँ, ओके, ओके। आपने एक चीज़ कहा अभी कि आप लोग जब चक्रा हीलिंग करते हो, तो आप हुँ, अपनी अंदर एनर्जी पहले लेते हो और उसके बाद सामने वाले के अंदर ट्रांसफ़र करते हो, ठीक है? तब जाके उनको हुँ, हील करते हो। तो एक सिंपल सा रूल होता है गिव एंड टेक का कि मतलब एनर्जी शेयर होती है, ठीक है? अब हुँ, आपने उनको पॉज़िटिव एनर्जी दे दी, क्या उनकी हुँ। नेगेटिव एनर्जी आपने ले ली उनकी नेगेटिव या एनर्जी हम उनकी लोग क्या नेगेटिव करते हैं ना, एनर्जी हम लोग अब्ज़ॉर्ब नहीं करते हैं। हम लोग क्या करते हैं ना, जो हम ओके, लोग एनर्जी दे रहे हैं, उससे क्या होगा ना, वो हम लोग कॉस्मिक एनर्जी दे रहे हैं। हम लोग है ना मतलब नॉर्मल एनर्जी नहीं दे रहे हैं, हम लोग रॉ फॉर्म में दे रहे हैं। तो वो पहले क्या करें, जैसे पानी है, पानी को आप प्रेशर से गाड़ी पे डालोगे तो गाड़ी धुलेगी अच्छे से, पहले तो। फिर धुलने के हुँ, बाद में वो सारा कचरा निकल जाएगा, फिर उसके बाद में प्रेशर से डालते भी जाओगे तो भी वो पा चव ये बोले अच्छे से हो जाएगी। जैसे एक घड़ा ही ले लो, घड़े को आप पानी से धो लो पहले। मतलब जो हम लोग एनर्जीज़ देते हैं, तो हम लोग वो चक्रा को पहले तो ये बोले पूरा क्लेंज़ करते हैं। फिर वो जैसे क्लेंज़ हो जाता है, जी, फिर वो चक्रा अब्ज़ॉर्ब करता है एनर्जीज़ को बैलेंस, उसके बाद में। ओके, राइट, हुँ, ओके। तो आपने हुँ, अभी इतना टाइम से आप वास्तु वगैरह कर रहे हो, आप लोगों के उधर जाते हो, साइट विज़िट करते हुँ, हो, कभी आपको ऐसा कुछ हुआ थोड़ा फ़नी हो सकता है सवाल कभी आपके साथ ऐसा कोई हुआ कि लाइक कि वो जगह पॉसेस्ड है, हॉन्टेड है, उधर में आपने जाके वास्तु पहले किया? क्योंकि होता है लाइक एज़ यू नो आप वास्तु में हो तो आप कहीं न कहीं रियल एस्टेट के साथ भी कनेक्टेड हो, है कि नहीं? तो हाँ रियल जी, एस्टेट में हाँ जी। कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि कभी किसी को ऐसे स्पॉट, ऐसे प्लॉट बेच देते हैं जो लाइक बहुत सस्ते में ऐसे प्लॉट बेचते हैं जो हॉन्टेड हो जाते हैं, पोजेस्ड हो जाते हैं। तो ऐसे हुँ, सिचुएशंस में आप लोग क्या करते हो? लाइक आप लोग उस चीज़ को हम लोग हटाते मतलब हो जैसे या लाइक नहीं, ऐसे जब सिचुएशंस आती जी। हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे छोटे-मोटे हो, जैसे एक छोटा-सा जैसे अगर एक भूत-प्रेत का हो, तो हम लोग मतलब जैसे कोई तांत्रिक को बुला के उधर से साधना करवा के वो भगा लेते हैं। बट बाय चांस अगर जैसे कोई कब्रिस्तान के पास में, आस-पास में अगर कोई किसी ने बना रहा है, तो पहले से ही हम लोग बोल देते हैं खरीद मत। अगर खरीद भी लिया है तो बेच दो, इस पे मत बनाओ। और मेरे हुँ, साथ में मतलब वास्तु में नहीं हुआ हुआ है, बट है ना टैरो में ऐसा एक एक्सपीरियंस हुआ हुआ है। ओके। मतलब 2 बार एक्सपीरियंस हुए हुए हैं। मतलब बैक टू बैक 1 दिन छोड़ के 1 दिन, और एक बार अभी रिसेंटली में हुआ था, 10-15 दिन पहले की बात है। हुँ। अच्छा बता सकते हो थोड़ा बहुत क्या हुआ हाँ, था? एक मैंने आपको मतलब फर्स्ट का बताता हूँ आपको, जो मेरे साथ में मेरे मतलब रोंगटे खड़े हुए थे, 4 साल पहले की बात है वो। क्या हुआ था ना, एक है ना लेडी आई थी, उसके हस्बैंड है ना कोरोना में गुज़र गए थे। सो शी आस्क्ड मी लाइक शी वांटेड टू टॉक टू हर डेड हस्बैंड। तो मैंने टैरो रीडिंग कर दी ओके। उसकी। हाँ, तो मैंने वो टैरो रीडिंग करके मतलब बता रहा था, बट एक कार्ड एक ऐसा आया था कि वो कुछ अलग ही बोल रहा था, उसकी एनर्जीज़ बहुत अलग थी। तो आई टोल्ड हर कि हुँ, दिस हुँ। दिस सो एंड सो, और उसकी एनर्जीज़ भी मुझे अलग फ़ील हो रही थी, एंड जो मेरे को माइंड में आ रहा था ना कि नहीं ये रीडिंग नहीं है इस कार्ड के लिए, ये रीडिंग है। तो आई सेड हर द सेम थिंग एंड शी स्टार्टेड क्राइंग। मैंने पूछा क्या हुआ? अचानक से क्यों रोने लग गए?
उसने मुझे एक ही बात बताई, ये हम्म। बात आपको कैसे पता? ये सिर्फ एक सीक्रेट थी मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच। ओके। तो मतलब वो भी रात के 12:15 के लगभग ये कॉल आया था। सही है, सही है। तो ये हम्म। तो एकदम मतलब लाइक ऐसा सिचुएशंस जब भी होता है, दिस इज नॉट यूजुअल, राइट? कभी आपको मतलब नहीं नहीं, कभी बहुत कभार ऐसा रेयरली हो आते जाता हैं। होगा लाइक। हाँ, बहुत रेयरली आते हैं। अभी जी। मतलब लास्ट वीक भी मेरे पास में एक क्लाइंट आए थे। उनके घर पे मतलब कुछ है ना, बुरे साया है ऐसे वैसे करके डर रहे थे वो। तो मैंने उनकी टैरो रीडिंग करी थी। टैरो रीडिंग से पता किया कि वो एनर्जीज कैसी है। बट देखा गया कि उनकी वो जो एनर्जीज है दैट इज लाइक प्रोटेक्टिंग देम। जैसे वो छोटा बच्चा है ओके। उनके घर पे, तो वो जब नीचे गिर जाता है तो वो क्या होता है ना, उधर है ना, वो तकिया अपने आप आके गिर जाता है कभी। कभी घर पे कोई नहीं होता है ना, तो सब सामान यहाँ वहाँ खिंडा हुआ रहता है। तो ऐसे बहुत कुछ रहता है उनके घर पे। तो वो मेरे को पूछे थे कि ऐसे-ऐसे हो रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है करके। तो मैंने भी उनको बताया कि मतलब दैट इज़ अ गुड स्पिरिट दैट इज़ प्रोटेक्टिंग यू एंड योर फैमिली। तो उस हिसाब से फिर है ना मतलब दे उनको मैं बोला था जैसे उनके जो जैसे कार्ड्स में मैंने चेक किया कि वो उनको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है फॉर दैट स्पिरिट। तो उस हिसाब से मैंने उनको रेमेडीज़ बताई एंड लाइक अभी कुछ भी है ना मतलब ऐसे कुछ है ना वो लोग प पिछले 15 दिन से कुछ नहीं हुआ उनके को। मतलब कोई ब ओके, सो आप ये मानते हो स्पिरिट लाइक का गुड ऐसे स्पिरिट, बैड स्पिरिट? सब कुछ है ना, सब कुछ एनर्जीज़ है। हम्म। हर एक एक चीज़ स्पिरिट में है एक तो वो एनर्जी गुड भी है। हो सकती है। हाँ, गुड भी है, बैड भी है। सब तरह की स्पिरिट्स होती है लाइफ में। ओके। सही, सही, सही। हुँ, तो अभी अगर आप सपोज टैरो जब करते हो, मुझे एक चीज मैंने बीच में टर्म सुना था, दैट इज आकाशिक टैरो। सो नॉर्मल टैरो हुँ। में और आकाशिक टैरो में डिफरेंस क्या है? आकाशिक बोला जाए तो एक है ना लाइब्रेरी सिस्टम बोल सकते हो आप। आपके जो पास्ट बर्थ्स हैं, आपके जो प्रेज़ेंट बर्थ्स हैं और आपके जो फ्यूचर बर्थ्स हैं, जो आप लेने वाले हो, वो सब मतलब हर एक बंदे का एक है ना लाइब्रेरी में स्टोर रहती है, हर एक बुक। तो आकाशिक करके एक है ना रिकॉर्ड्स बोलते हैं उनको, आकाशिक रिकॉर्ड्स। अब हम लोग क्या करते हैं ना, हमारे हम्म। इंट्यूशन पावर से हम लोग वी जस्ट एक्सेस दैट दैट लाइब्रेरी एंड वी लाइक उसके लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रहा है, कहाँ से ब्लॉकेजेस स्टार्ट हुई है। तो वी गो देयर, वी फाइंड दैट पर्टिकुलर फेस कि कौन से बर्थ में कैसे हुआ था, क्या हुआ था जिसके कारण उनको आज के दिन ब्लॉकेजेस फेस करनी है। तो वी गिव देम सॉल्यूशंस एज पर दैट। सो आकाशिक टैरो तो नॉर्मल बेसिक कार्ड्स आते हैं हम्म। जो अपने को हेल्प करते हैं, बट दे आर नॉट दैट पावरफुल एज डायरेक्ट आकाशिक रीडिंग्स। आकाशिक रीडिंग बहुत बहुत पावरफुल होता है। ओके, लाइक आकाशिक रीडिंग इज वेरी मच पावरफुल। ओके, अंडरस्टूड। हाँ। मैंने बीच में अभी हाल ही में एक सीरीज देखा था डिज्नी प्लस हॉटस्टार में, अगर आपने देखा है कि नहीं मुझे नहीं पता। मार्वल की सीरीज थी, मार्वल जो सुपर हीरो वाली। हाँ हाँ उनका हाँ हाँ। सीरीज था दैट इज अगाथा, अगाथा ऑल अलोंग, ठीक है? तो उसमें दे हम्म आर ऑल विच, लाइक पूरा विच क्राफ्ट को लेकर और विच ओकल्ट को लेकर, लाइक पूरा का पूरा सीजन हम्म। था। उसमें एक चीज, जब उसमें एक एपिसोड ऐसा था जिसमें सिर्फ टैरो की बात हो रही थी, ठीक है? तो हम्म। टैरो में मुझे नॉलेज नहीं था इस चीज का, मैंने उसमें ये चीज देखा, आप मुझे बताना वो सही है कि गलत है। कि जब भी कोई इंसान टैरो देखने आता है तो 5 चीजें वो लोग निकालते हैं। मैं भूल चुका हूँ लेकिन मैं थोड़ा बहुत जितना याद है मैं बताता हूँ कि पहला तो उनका पास्ट, पहला कार्ड शायद उनका पास्ट, पहला दूसरा कार्ड शायद उनका प्रेजेंट, तीसरा कार्ड उनका फ्यूचर, चौथा कार्ड उनका डर क्या है, और पांचवा कार्ड उनकी चाहतें क्या है। शायद ऐसा कुछ है। आप लोग भी वैसा ही करते हो? नहीं, एक्चुअली क्या है ना, सब लोग अपने टर्मिनोलॉजी के हिसाब से अलग अलग रखते हैं कार्ड्स को भी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या करता हूँ, जैसे मैं अगर किसी का एक क्वेश्चन होता है कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है, तो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, फिर ऑब्स्टेकल्स क्या हैं उसकी लाइफ में जिसके कारण ये प्रॉब्लम चल रही है, फिर एडवाइस क्या है इससे बाहर निकलने के लिए। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये स्प्रेड कर दिया कार्ड का तो ये कॉम्बिनेशन में ये कर सकते हैं। बहुत टाइप के कॉम्बिनेशंस आते हैं। इवन आप है ना 2 कार्ड स्प्रेड भी कर सकते हो, आप 7 कार्ड स्प्रेड भी कर सकते हो। आपको जैसे करना है वैसे स्प्रेड कर सकते हो आप कार्ड को। वो आप है ना मतलब वो कार्ड ओके। से है ना आपको अट्यून करना पड़ेगा।
वो एक अट्यूनमेंट आना चाहिए कार्ड से कि है ना कि ये ऐसे होगा करके आपको कार्ड को फील करना होगा और उसके बाद में आप जो क्वेश्चन पूछते हो उस हिसाब से आप जब टैरो निकालते हो वो वर्क्स। ऐसा कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ओके, नहीं है कि ना इतने ही कार्ड्स निकालने हैं, ऐसे ही करना है, वैसे ही करना है। ओके। तो मैंने वैसे रहता यूट्यूब है। में काफ़ी सारे ऐसे चैनल्स देखे, मैंने यूट्यूब में काफ़ी हुँ, सारे हुँ। चैनल्स में देखे हैं टैरो वाले, ओके, जिनमें ओके। वो लोग इन जनरल कार्ड को स्प्रेड कर देते हैं और स्प्रेड करके हुँ, हुँ। लाइक कार्ड निकाल के बोलते हैं। अब जब वो हुँ। बोलते हैं तो उस वीडियो में तो काफ़ी सारे लोग हैं, लाइक अलग-अलग टाइप के लोग, अलग-अलग हाँ जगह जी। से लोग, अलग-अलग राशि, अलग-अलग नक्षत्र। तो वो इन जनरल जब कार्ड निकाल के कुछ एक प्रेडिक्शन दे देते हैं, सो इज़ दैट वैलिड और लाइक वो बस व्यूज़ के लिए होते हैं? नहीं देखो मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि मुझे टैरो ऐसा क्या लगता है होता है। कि एक चीज़ तो पर कस्टमाइज़ होगा ना वो। हुँ। मैं आपको टैरो के बारे हुँ, में जनरली बताता हूँ। आपकी नाभि है, मेरी नाभि है और यूनिवर्स है। ये 3 चीज़ें हम लोग स्टार्टिंग में ना हम लोग हुँ, क्या करते हैं ना, एक जो कॉर्ड होती है ना रस्सी, हम लोग एक कॉर्ड बनाते हैं इनविजिबल कॉर्ड मेरी नाभि से आपकी नाभि पे, आपकी नाभि से यूनिवर्स पे, ओके। यूनिवर्स से मेरे पास वापस। तो एक ट्रायंगल जैसा एक कॉर्ड बनता है, सबसे हुँ, पहले तो, बेसिकली। तो हम लोग ओके, क्या करते हैं, फिर हम लोग जब कार्ड स्प्रेड करते हैं और फिर हम लोग आपसे क्वेश्चन्स पूछते हैं कि आपको क्या जानना है। तब आप जब है ना कोई बोलते जी, हो आंसर, जैसे कि मैं ये प्रॉब्लम है, XYZ प्रॉब्लम है करके, तो हम लोग है ना आपकी जो एनर्जीज़ है और यूनिवर्स उस एनर्जी के हिसाब से जी, हमें क्या जवाब दे रहा है, तो वो कार्ड हम लोग है ना फ़ील करके निकालते हैं कि ये आंसर है। कि यूनिवर्स है ना मतलब हर कार्ड में एक ओके, वाइब्रेशन दे देता है। तो आपका जो क्वेश्चन होता है, तो उस क्वेश्चन का वाइब्रेशन होता एक होता है और यूनिवर्स से हमें है ना एक वाइब्रेशन मिलती है जो अपने फिंगर्स में होती है। तो हम लोग वो देख के मैं तो वैसे ही करता हूँ। तो मैं वो एक पर्टिकुलर कार्ड निकालता हूँ और वो हमेशा मेरा एक्यूरेट रहता है। और वो ओके, क्या होता है ना जैसे ओके, आपके ओके। राशि या किसी चीज़ पे है ना डिपेंड नहीं करता है। मैं सिर्फ़ आपका नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ रहे तो आई कैन कनेक्ट विथ यू एज़ अ कॉर्ड। मैं आपको कॉर्ड बना के फिर मैं क्या करता हूँ हुँ, कार्ड पिक करता हूँ आपके क्वेश्चन के हिसाब से। तो वो क्या करता है ना, मैं डायरेक्टली आंसर नहीं दे अंडरस्टूड। रहा हूँ, आई एम जस्ट अ मीडियम। मेरे को आंसर मिल रहा है डायरेक्टली फ्रॉम द यूनिवर्स टू द कार्ड्स। आप जो क्वेश्चन पूछ रहे हो वो भी एनर्जीज कार्ड्स में आते हैं और मैं वो कार्ड पिक करके आपको बताता हूँ आंसर। सो बेसिकली इतना ही अंडरस्टूड, होता है और अंडरस्टूड। सिर्फ आपके ओके। एनर्जी से डिपेंड करता है। और टैरो रीडिंग जो है ना, इट चेंजेस फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्योंकि हुँ, 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 हर बंदे की जो एनर्जीज है ना स्टेबल नहीं रहती है, सेम नहीं रहती है। 6 महीने पहले आपकी एनर्जीज बहुत पॉजिटिव हो ओके। सकती है या फिर कोई बहुत नेगेटिव हो रही होगी। सो इट कैन बी एनीथिंग। तो आपकी जो प्रेजेंट एनर्जीज है और आपके 6 मंथ्स बाद या 1 ईयर बाद में जो एनर्जीज है इट विल शिफ्ट ऑटोमेटिकली। तो उसके बाद में आप है ना हुँ, बाद में भी टैरो रीडिंग ले सकते हैं। ओके, ऐसा होता है। ओके, ऑलराइट। हम्म। सो रोमित जी, अभी हमारा ऑलमोस्ट टाइम होने को है। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि आपके साथ अगर कोई कंसल्टेंसी लेना चाहे आपसे, तो वो आपको कैसे कांटेक्ट कर सकता है? लाइक वो ऑनलाइन भी कर देखो। सकता है, ऑफलाइन भी कर सकता है? हाँ जी, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, ऑफलाइन भी कर सकते हैं। इवन कंसल्टेंसी के अलावा मेरे पास में जैसे क्रिस्टल्स भी देता हूँ मैं, जेमस्टोन्स भी देता हूँ, सब कुछ देता हूँ मैं। या फिर अगर किसी को टेलर मेड रेमेडीज़ चाहिए, वो भी मैं प्रोवाइड करता हूँ। मेरा खुद का सुपर प्रोफाइल में वेब ओके, पेज है ओके। वेद कॉस्मो वर्ल्ड का। इवन मेरा इंस्टा में भी मेरा लिंक वगैरह सब है। तो आप डायरेक्टली वहाँ से डायरेक्टली अपॉइंटमेंट्स बुक जी, कर सकते हैं। तो वैसे अवेलेबिलिटी है। ओके, हुँ। ओके, ओके। लाइक पूरा एंटायर नेशनल लेवल के लिए भी ऑनलाइन भी कोई भी अपना, और अगर किसी नेशनल, को कोई इंटरनेशनल रेमेडी के इंटरनेशनल लिए मेरे पास में आइटम्स बहुत चाहिए सारे होंगे मतलब। लाइक। हाँ, सब कुछ अवेलेबल है। जैसे अगर रेमेडीज़ के लिए कुछ चाहिए आपको, क्रिस्टल्स चाहिए या फिर जेमस्टोन्स चाहिए, मैं मोस्टली प्रेफ़र करता हूँ क्रिस्टल्स। जेमस्टोन्स में मैं इतनी जल्दी जाता नहीं हूँ। ये क्रिस्टल्स क्या है ना, थोड़ा-सा टाइम लेता है बट रिजल्ट्स बहुत अच्छा देता है और क्रिस्टल्स में कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। अ, जैसे जेमस्टोन्स होता है, जैसे आप ना इस राशि के लोग सिर्फ़ पहनना और वो भी 6, 8, 12 हाउस में अगर कुछ रहे, नेगेटिव अगर कुछ रहे तो वो हुँ, उसका हुँ, कभी नहीं पहनना चाहिए। ऐसे बहुत रूल्स एंड रेगुलेशंस है और है ना मतलब आप है ना नॉन-वेज नहीं खा सकते अगर हुँ। जेमस्टोन्स पहन रहे हो तो। आप मतलब दारू या सिगरेट वो भी नहीं ओह! पी सकते। हाँ, और कुछ जेमस्टोन ऐसे हैं जिसमें आप है ओके। ना मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स भी नहीं कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं। ऐसा भी तो है? उनका हाँ, हाँ, तो क्रिस्टल्स में कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होता है। क्रिस्टल्स आप कैसे भी पहन लो, आप ओके, कैसे भी यूज़ कर सकते हो।
इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एनर्जीज। और ये क्रिस्टल्स की जब एनर्जी खत्म हो जाए तो पूर्णिमा की रात में बाहर है ना चांद की रोशनी इस पे पड़े, वैसे रख दो थोड़ी देर, 1 आवर 2 आवर्स, हुँ, और फिर निकाल के वापस यूज कर लो। एंड ओके। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा जो भी व्यूअर्स है उनके लिए, जी। आप चाहे क्रिस्टल्स पहन रहे हो, जेमस्टोन्स पहन रहे हो, रुद्राक्ष, कुछ भी चीज पहन रहे हो ना आप, ऑलवेज रिमेम्बर रात के टाइम पे निकाल दिया करो। क्योंकि फॉर हुँ, एग्जाम्पल ओके, ऐसा हम क्यों? लोग क्या करते हैं ना, जो एनर्जीज हम लोग को इनसे मिल रहा है ना, वी डाइजेस्ट इट। और वो डाइजेशन के लिए टाइम चाहिए, अपन अब्सॉर्ब कर रहे हैं, पूरे दिन भर से अपन अब्सॉर्ब कर रहे हैं, रात को ये निकाल दोगे तो वो अब्सॉर्ब की हुई डाइजेस्ट होगी, अपनी एनर्जी में कन्वर्ट होती है। उसके लिए भी अपने बॉडी को टाइम चाहिए होता है। इट्स ऑल पार्ट ऑफ द एनर्जी प्रोसेस। ये बाकी लोग इतनी जल्दी बताते नहीं है, ओ बट लेट मी टेल इट। क्योंकि जब है इट्स ना लाइक कि वो अगर एनर्जी उसको अपने, आप रात को भी पहन के रहोगे, तो आप सिर्फ है ना, मतलब जैसे इट्स लाइक कि आप आप सिर्फ अगर रात एनर्जी को भी अब्सॉर्ब पहन कर के सकते रहोगे। जी। जी, जी, बोलिए, बोलिए। हो। इट विल बी लाइक अ बलून। आप सिर्फ एनर्जी अंदर लेते जा रहे हो, अंदर लेते जा रहे हो, अंदर लेते जा रहे हो, तो वो बलून एक्सपैंड होता जी, जाएगा, बट वो आपको अब्सॉर्ब भी तो करना है ना आपके बॉडी में। आपके चक्रास के अंदर, आपके सब नाड़ियों के अंदर जाना है, तो उसके लिए भी तो टाइम चाहिए ना बॉडी को। बॉडी को उस एनर्जी को जो अब्सॉर्ब की है उसको खुद की एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए टाइम चाहिए होता है। अगर आप बॉडी को थोड़ा रेस्ट, अपन जी, रेस्ट क्यों लेते हैं रात को, ताकि अपन सुबह से जो भी एनर्जी डिप्लीट हुई है या फिर कुछ भी बाहर से एनर्जी आई है, वी कन्वर्ट दैट एनर्जी इनटू आवर ओन एनर्जी, एंड देन फॉर दैट वी नीड रेस्ट। उसी तरह से अगर जी, अपने जी, बॉडी जी। के अंदर जो एनर्जीज आ रही है, क्रिस्टल्स वगैरह जो भी पहनते हैं अपन, तो उसको अपने को कन्वर्ट करने के लिए अपने को टाइम देना पड़ता है। तो टाइम रात देना के टाइम पे पड़ता आप है। जब सोते राइट, हो तो जी। उस टाइम पे कोई भी जेमस्टोन्स है, कुछ भी चीज है, नेवर वेयर इट। ओके, ऑलराइट। ओके, सो अच्छा लगा रोमित जी आपसे बात कर कर। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज इतना सारा चीजें आपने हमें समझाया, टेरो के बारे में, वास्तु के बारे में, क्रिस्टल्स के बारे में, रेकी हीलिंग के बारे में, चक्रा हीलिंग के बारे में, अलोंग विद दैट चक्रा का इंफॉर्मेशन आपने दिया। उसके साथ साथ जेमस्टोन्स एंड क्रिस्टल्स के बारे में आपने बताया। सो थैंक यू फॉर ऑल दिस इंफॉर्मेशन। मैं बस ये जानना चाहता हूँ ये पूरा पॉडकास्ट और हमारे साथ जुड़ के आपको कैसा लगा, और आप आने वाले दिनों में हमारे ग्लिट्स एंड ग्लोरी मेंबर्स को और क्या बताना चाहोगे, और इन फ्यूचर हमारे और भी फर्दर इवेंट वगैरह के जो विनर्स वगैरह होंगे या जो पार्टिसिपेंट्स होंगे उनके लिए आपका कोई मैसेज होगा हमारे बिहाफ में, आप बता सकते हैं। भाई मैं तो सिर्फ ये बोलना चाहूंगा कि ये बहुत अच्छी जर्नी थी आप लोगों के साथ में। इसको मैं ना और फ्यूचर में भी कंडक्ट करूंगा। और भी ज्वाइन रहूंगा हमेशा आप लोगों के साथ में, क्योंकि मुझे एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है। कल को मैं 4 लोगों के बीच में जाके मैं बैठता भी हूँ तो आई कैन जस्ट से मैं एक अवार्ड विनर हूँ। तो ये गर्व महसूस होता है। और ये गर्व जब महसूस होता है तो अपनी सन जी, की एनर्जीज होती है ना, वो एक्टिवेट होती है। क्योंकि प्राइड एंड हॉनर, फिर जी, नेम फेम, ये सब सन से आती है। तो सूर्य की एनर्जी भी कहीं ना कहीं से ना एक्टिवेट हो जाती है इससे। और इससे क्या होता है ना, हमें बहुत अच्छा महसूस होता है। एंड आई विल टेल लाइक जो भी लोग हैं, यस, इनके साथ में जुड़े रहिए, बहुत अच्छा है। एंड आपको कहीं ना कहीं रिकग्निशन बहुत अच्छा मिलेगा। एंड ओवरऑल लाइफ में है ना, आप जब है ना फ्यूचर में देखोगे कि पास्ट में हाँ कि मेरे को इस टाइम पे अवार्ड मिला, तो वो एक जो नजारा रहेगा ना, आप जब फ्यूचर से जब आप पास्ट को देखोगे, यू विल फील वेरी हैप्पी एंड ब्लेस्ड। जी, एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच रोमित जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। एंड हम इसी तरीके से, एंड रोमित जी को हम ऐसे जाने नहीं देंगे। रोमित जी को हम यही बोलते हैं कि आप हमारे अभी पार्ट हो, ठीक है, एक ग्लिट्स एंड ग्लोरी फैमिली के अभी आप पार्ट बन चुके हो। तो हम इस तरीके का पॉडकास्ट आगे पीछे और कंडक्ट करवाते रहेंगे, आपसे और भी नई नई इन्फॉर्मेशन हम लेते रहेंगे। क्योंकि सिर्फ अवार्ड्स देना या एक इंसान को सम्मानित करके अगर हम छोड़ देंगे और ऐसे काबिल शख्स को हम अगर छोड़ देंगे तो हमारा नुकसान है। तो डेफिनेटली हम उन्हें अपने फैमिली का पार्ट बना के रखेंगे। और तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आज आप इधर में ज्वाइन हुए हमारे साथ, एंड आगे भी हम मिलते रहेंगे। थैंक यू रोमित जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअली मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ। आपने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है ताकि मैं ना आपके पॉडकास्ट के थ्रू मैं और लोगों को है ना, मतलब ज्ञान दे सकूं, थोड़ा उनको एजुकेट कर सकूं, उनको हेल्प कर सकूं।
कोई ना कोई मीडियम से मैं उनको हेल्प कर सकूँ। तो इट विल बी एन अपॉर्च्युनिटी, लाइक सबकी ब्लेसिंग्स मुझे मिले और मैं कहीं न कहीं से किसी न किसी रूप में किसी को मतलब हेल्प कर पाऊँ। तो इट इज़ रियली अ ब्लेसिंग फॉर मी, तो मुझे जी। आपका थैंक यू दिल से करना चाहिए। थैंक यू सो मच। ठीक है रोमित श्योर, जी, थैंक यू। चलते हैं, मिलते हैं अगली बार हम बहुत ही जल्द। थैंक श्योर, यू सो मच। बाय-बाय। श्योर। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।